बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं और इसका पार्ट 6 है x प्लस 1/x होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1/x। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा आप दोबारा लिख लें। x प्लस 1/x होल का स्क्वायर -4 इंटू एक्स माइनस 1/x। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को ज़रा गौर करें कि जो हम पिछले क्वेश्चन देख रहे थे उसके अंदर इस तरह से था कि हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर में होती थी और लास्ट टर्म स्क्वायर में होती थी और मिडल वाली टर्म हमारे पास मौजूद होती थी, तो हम उसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टर्म मौजूद है और लास्ट वाली टर्म मौजूद नहीं है। वो हमें देखने से पता चल रहा है कि फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म हमारे पास स्क्वायर की होती है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर की है, सेकंड वाली स्क्वायर वाली नहीं है। इसका मतलब है कि थर्ड वाली हमारे पास मिसिंग है। तो अब हमें पहले थर्ड वाली टर्म को फाइंड करना होगा ताकि हम इसको फैक्टराइजेशन करके इसका स्क्वायर बना सकें। तो स्क्वायर हम किस तरह से कंप्लीट करते थे, उसको कंप्लीट करने का ये तरीका होता था कि हमने फर्स्ट टर्म वैसे ही लिख लेनी होती थी स्क्वायर वाली, दरमियान में हमने साइन लगाना होता था माइनस का, बिकॉज यहाँ पर माइनस का साइन है। 2 फॉर्मूले का लिखना होता था। यहाँ पर ए के लिए जगह छोड़नी है और यहाँ पर बी के लिए, और यहाँ पर हमें चाहिए हमारा बी का स्क्वायर। ये तो हमारे पास ए मौजूद है, ठीक है, और बी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो बी के बाद हमें जगह छोड़ देते हैं। तो ए में अगर हम लिखते हैं जी x प्लस 1/x, ठीक है, ये हमारा ए है, हमने ए यहाँ पर लिखना होता है। ए को लिखेंगे हम x प्लस 1/x, और बी की जगह पर अगर आप फर्ज करें कि अगर हम 2 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये होगा 2 2s are 4, ये ऊपर वाली चीज़ ही बन जाती है और ये 2 का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास प्लस है लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास माइनस है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी कि हमारे पास हमने लिखना तो यहाँ पर ए होता है जो हमारी ए की वैल्यू होती है, लेकिन जब हम इसको कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो ये क्या सीन है। अब आपने क्या करना है जी, इस सिचुएशन को हम हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, अपना इसका फॉर्मूला खोलेंगे। हम ये वाली चीज़ एक दफ़ा अपनी दोबारा नीचे लिख लेते हैं। x प्लस 1/x स्क्वायर -4 इंटू एक्स माइनस 1/x। आपने बेसिकली क्वेश्चन को एग्जाम में यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वाला स्टेप मैंने आज जस्ट आपको समझाने के लिखा था, आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अब हम इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a और ये b का प्लस b का स्क्वायर 1/x स्क्वायर -4 इंटू एक्स माइनस 1/x। आपने इसी तरह से लिख लेना है। ये x x से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर -4 इंटू एक्स माइनस 1/x। अब आप देखिए कि मैंने आपको कहा था कि वहाँ पर हमने माइनस लाना है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2 है, तो अब हम प्लस का 2 को यहाँ पर माइनस का 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 2 को ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि जो सब्ट्रैक्शन वाला 2 है उसको हम इसके साथ मिलाकर अपना जो है फॉर्मूला उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो आपने अब क्या लिखना है यहाँ पर, ऐड सब्ट्रैक्ट 2। अब आपने अपनी इक्वेशन के अंदर जो है 2 को ऐड कर लेना है और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। x प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर -4 इंटू एक्स माइनस 1/x। ठीक है, और साथ में प्लस 2 ऐड किया एंड प्लस 2 सब्ट्रैक्ट किया है। मैंने आपको पहले बताया हुआ कि ये गोल्डन रूल होता है कि जब आपने किसी चीज़ को ऐड करना है तो आपने उस चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी करना है। इसी तरह आपने किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाना है तो आपने उस चीज़ को उसके साथ डिवाइड भी करवाना है। ठीक हो गया। अब आप देखिए इस -2 को उठाकर मैं इसके साथ जब ले आती हूँ, एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1/x स्क्वायर -4 इंटू एक्स माइनस 1/x। इस +2 को मैं इस +2 के पास ले आती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला तो है वो कंप्लीट हो रहा है, x माइनस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, x माइनस 1/x होल का स्क्वायर -4 इंटू एक्स माइनस 1/x। अब 2 + 2 हमारे पास क्या हो जाते हैं जी, हो जाते हैं हमारे पास 4। अब आप देखिए कि अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के हमें यहाँ पर माइनस चाहिए था, तो यहाँ पर हमारे माइनस आ चुका है, यहाँ पर 4 आ चुका है। अब देखें ये a का स्क्वायर होगा। चलिए इसको अगले स्टेप में लिख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए। x माइनस 1/x स्क्वायर, ये a है हमारे पास -2,
ये ए की जगह हम छोड़ेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे हम, प्लस ये वाला बी है हमारे पास। अब तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1/x आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2। अब देखिए 2 2s आर 4 एंड ये माइनस का, ये भी माइनस का आ गया बिकॉज हमारे पास ए जो है अब माइनस का है। तो अब हम इसका फॉर्मूला क्लोज करेंगे। अब हमने क्या किया जी, ये हमारे पास ए था, ये बी था, इनका फॉर्मूला हमने क्लोज कर दिया, दरम्यान में माइनस का साइन था। अब क्या करना है, जब हमने स्क्वायर रूट लेना है इसकी बोथ साइड पे। बोथ साइड कौन सी, मैंने आपको पहले बताया था, एक आपकी क्वेश्चन वाली साइड जो है वो है, बिकॉज ये हमारे उसी क्वेश्चन का ही फैक्टर है। 4 इंटू एक्स माइनस 1/x ये आपका क्वेश्चन है, और आपके पास जो आंसर है वो है एक्स माइनस 1/x इंटू -2 होल का स्क्वायर। अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ही चाहिए। जब हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाए, हमारे पास आंसर आना है जी प्लस माइनस एक्स माइनस 1/x इंटू -2, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब है जी नेक्स्ट पार्ट 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल का स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 12। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल का स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 1/x होल का स्क्वायर प्लस 12। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और हमारे पास लास्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12 का कोई स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर हमारी जो मिडिल वाली टर्म है यही हमारी लास्ट टर्म है, क्योंकि 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और इसका स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब 12 हमारी मिडिल वाली टर्म है। लेकिन अगर हम इसको मिडिल वाली टर्म भी रखें तो हमें मिडिल में 12 नहीं चाहिए, हमें मिडिल में 4 चाहिए। क्यों 4 चाहिए, देखें मैं आपको इसको रफ में समझा देती हूँ। जिस तरह अब आप इसको अगर हम ए लिखेंगे, ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है, 2 फॉर्मूले का लगाएंगे, ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब बी हमारे पास जो है यहाँ पर वो ये टर्म बन रही है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 1/x इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ए की जगह हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और बी की यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 1/x, ठीक है। तो अब हमें 2 2s आर 4, हमें मिडिल में 4 चाहिए, ना कि हमें 12 चाहिए। ये तो हमारे पास वैसे आ ही जाएंगी ए और बी की वैल्यूज़। तो अब हमने इस 12 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें अपने जो गिवन फॉर्मूला है उसको ओपन करना होगा। किस तरह से करेंगे, आइए क्वेश्चन को अब आपने यहाँ से एग्जाम में शुरू करना है। एक्स प्लस 1/x स्क्वायर होल का स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 12। अब आपने क्या करना है, आपने अपने इस मिडिल वाले फॉर्मूला को ओपन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल का स्क्वायर, इसको आपने ऐसे रहने देना है -4। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए बी लिखेंगे, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम रहने देते हैं, एक्स प्लस 1/x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 12। अब हमने क्या करना है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर -4x स्क्वायर, साथ में 4 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब ये क्या, 4 2s आर 8 होगा, -8, फिर ये प्लस माइनस -4/x स्क्वायर प्लस 12। अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब आपने क्या करना है, इस -8 को इस 12 के पास ले जाना है, और ये वाले जो 4 वाले हैं इनको हमने ऐसे इकट्ठा लिख लेना है, -4/x स्क्वायर। अब क्या है जी, 12 -8। अब 12 में से जब 8 निकलेगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ से -4 कॉमन ले लेते हैं। जब हमने -4 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास बच गया। हमें यही चाहिए था ना, ऊपर भी हमारे पास यही चलता आ रहा था, जस्ट हमारे पास स्क्वायर की कमी थी, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो लास्ट टर्म है उसको हमने 4 बनाना था, 12 को 4 बनाना था। 12 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखिए लास्ट वाली टर्म हमारी 4 हो गई, ठीक है, हमें यही चाहिए था। अब आप इसको अपने स्क्वायर वाले फॉर्मूला में लिख कर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमारा ए होगा, ए का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का आएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी, यहाँ पर बी की वैल्यू आएगी प्लस। अब ये हमारे पास क्या है, अब हम इसको जो है
अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास देखिए फर्स्ट वैल्यू का स्केयर आ गया और जो लास्ट वाली वैल्यू उसका स्केयर आ गया। मिडल वाली वैल्यू को हमने स्केयर में लिख दिया। जब हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था उसमें हमें फर्स्ट और जो सेकंड वैल्यू थी वो हमें इस तरह से लग रही थी कि फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट है और सेकंड वाली जो है वो लास्ट है और जो थर्ड वाली है वो हमारी मिडल वाली है, लेकिन वो हमारी मिडल वाली नहीं थी, वो हमारी कौन सी थी, वो हमारी लास्ट वाली थी। लेकिन लास्ट वाली उसका कोई स्केयर नहीं बन रहा था तो हमने उसका स्केयर बनाने के लिए ये सब कुछ किया। अब देखिए 4 का स्केयर, 4 किसका स्केयर है, 4 है जी हमारे पास 2 का स्केयर। अब यहाँ पर आएगी जी ए की वैल्यू, वो है एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, और यहाँ पर आएगी बी की वैल्यू 2 2 ज़ार 4 और ये वाला साथ वैसे ही, तो ये माइनस का हो गया। अब हम अपने फॉर्मूले को करते हैं जी क्लोज। अब जी ये हमने फॉर्मूला क्लोज कर लिया। फॉर्मूला क्लोज करने के बाद क्या करना है, हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है और दूसरी साइड हमारे पास कौन सी है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक हो गया, ये स्केयर स्केयर से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब है जी हमारे पास पार्ट 8, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन हमें देखने में थोड़ा इजी लग रहा है क्योंकि तीनों टर्म में हमने जस्ट जो है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, इसका फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है कि मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 2x स्क्वायर है, प्लस माइनस करवाएं तो 3 आए, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा यहाँ पर न्यू है तो उसको मैं दोबारा से समझा दूँ कि फैक्टराइजेशन हमने इस तरह से करनी थी जब हमारे पास एक्सप्रेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर हो फिर सिंपल एक्स हो फिर हमारे पास कोई कांस्टेंट हो, तो हमने सबसे पहले लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर हमने 2 ऐसे डिजिट चूज़ करने होते हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 आए और इसको प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिडल वाली यानी कि ये वाली वैल्यू बने, 3 यहाँ पर बने, तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह से 2 1 ज़ा 2 होगा और 2 + 1 हो जाएगा 3। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर ये ऐसे ही लिख लेना है, मिडल वाली की जगह आपने वो 2 वैल्यूज़ लिख लेनी है या वो 2 फैक्टर्स लिख लेने हैं जो आपने सोचे होंगे या जो इसके फैक्टर्स बनते हैं, और लास्ट वाली वैल्यू वैसे लिख देनी है। इसी तरह से आगे वाले का भी करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स 3 1 ज़ा 3 3 + 1 4 प्लस 3। इस तरह से थर्ड वाले का भी ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 एंड 2 5। अब फर्स्ट 2 में से हमने कॉमन लेना होता है, तो फर्स्ट 2 में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, x, हमारे पास अंदर बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं तो +1 कॉमन ले लेते हैं, ये होगा x प्लस 2। यहाँ से फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा x प्लस 3 आएगा। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेके इनको ही अंदर लिख लेते हैं जी, x प्लस 3। अब थर्ड वाले में से देखिए क्या चीज़ फर्स्ट 2 में से कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है तो यहाँ पर आएगा x प्लस 3। अब नेक्स्ट 2 में से देखिए क्या कॉमन है, इसमें +2 कॉमन है तो हमारे पास x प्लस 3 आएगा। आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो यहाँ और यहाँ है ये बिल्कुल सेम आए ताकि बाद में हम इनको जो है अपना कॉमन निकाल सकें। ठीक है, अगर ये आपका सेम आता है इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। अब आपने क्या करना है, x प्लस 1 और x प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 इधर से कॉमन आ जाएगा और x प्लस 1 हमारे पास बच जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगली साइड पर क्या है, अगली साइड पर x प्लस 3 कॉमन है और अंदर हमारे पास क्या है जी, अंदर है हमारे पास x प्लस 1। अब उससे अगली साइड पर क्या है, उधर x प्लस 3 कॉमन है हमारे पास, x प्लस 3 कॉमन निकाल लेते हैं और फिर अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, इनको कंबाइन करते हैं, जैसे x प्लस 1 है, x प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कंबाइन हो जाएंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं और फिर x प्लस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं और इसी तरह से x प्लस 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, एक तरफ आपने क्वेश्चन लिखना है एक तरफ ये लिखना है, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा जी वो आएगा प्लस माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये सारे स्क्वायर इसके साथ कट जाएंगे तो इसलिए ये स्क्वायर नहीं आएगा, साथ आएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3 और यही आपका पार्ट 8 का आंसर होगा।
अब है जी हमारे पास पार्ट 9, एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 7 इंटू 2x स्क्र माइनस एक्स माइनस 3 इंटू 2x स्क्र प्लस 11x माइनस 21। इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इनके भी क्वेश्चंस को एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा पीछे वाले की तरह है कि हमने इन सब के अलग-अलग से फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मेथड अभी मैंने आपको बताया है कि वो किस तरह से होता है। 2x स्क्र माइनस एक्स माइनस 3 इंटू 2x स्क्र प्लस 11x एंड माइनस 21। ठीक है, फैक्टराइजेशन इस तरह से करेंगे कि मल्टीप्लाई करवाएं तो 7 आए, प्लस माइनस करवाएं तो 8 आए। तो ये हमारे पास होगा 7 1 ज़र 7 एंड 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये 3 2 ज़र 6 होगा। तो आपने दो ऐसे डिजिट लेने हैं कि मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 है, प्लस माइनस करवाएं तो 1 है। तो ये फिर से 3 2 ज़र होगा और यहाँ हमने प्लस लगाना है। फर्स्ट साइन हमने ये वाला लगाना होता है, सेकंड हमने अकॉर्डिंगली लगाना होता है। जैसे अब हमने माइनस का लगा लिया, तब हमें माइनस करना है ताकि हमारे पास 1 आ सके। तो हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस होते हैं, इससे हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, और ये लास्ट वाला वैसे ही रहेगा। अब थर्ड वाले के साथ भी इस तरह होगा। 21 2 ज़र हमारे पास होता है जी 42। अब हमने इस तरह रेट लेने हैं कि मल्टीप्लाई करवाएं तो 42 आए और प्लस या माइनस करवाएं तो 11 आए। तो ये हमारे पास होगा 14 3 ज़र। अब आप देखें कि 14 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 3 ज़र 12, 2 लगा 1 कैरी, 3 1 ज़र 3 एंड 1 4। ये हमारे पास 42 है। तो 14 में से 3 निकालें तो 11 हो जाता है। 2x स्क्र प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। अब क्या है जी, इन दोनों में से हमने फर्स्ट टू में से कॉमन लेना होता है। इसमें से कॉमन आएगा x, अंदर क्या बचेगा जी x प्लस 7, फिर आएगा प्लस 1 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 7। अब अगले में से क्या चीज़ कॉमन है। फर्स्ट हमारे पास कॉमन आएगा x कॉमन आएगा और अंदर हमारे पास बचेगा जी 2x माइनस 3। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 को कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये होगा 2x माइनस 3। अब देखिए ये सिमिलर हो गई, इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। अब थर्ड वाले में फर्स्ट टू में से हमने 2x को कॉमन लेना है, अंदर बचेगा x प्लस 7 बिकॉज 7 2 ज़र 14 होता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लेंगे। जब माइनस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर x होगा क्योंकि माइनस बाहर आ गया। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। प्लस 7 7 3 ज़र 21 होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन है। इसमें से हमारे पास जो है x प्लस 7 कॉमन है और x प्लस 1 हमारे पास रिमेनिंग है। अब नेक्स्ट टू में से क्या चीज़ है, हमारे पास 2x माइनस 3 कॉमन है और रिमेनिंग क्या है जी x प्लस 1। नेक्स्ट क्या है, x प्लस 7 कॉमन है और रिमेनिंग है 2x माइनस 3। तो अब देखें हर एक का पेयर बन जाता है, तो हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। x प्लस 7 का भी स्केयर बन जाएगा, x प्लस 1 का भी स्केयर है एंड 2x माइनस 3 का भी स्केयर है। इसका मतलब है कि अब हम स्केयर ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने अपना क्वेश्चन लिख लेना है पहले जी। क्वेश्चन है जी x स्क्र प्लस 8x प्लस 7 इंटू 2x स्क्र माइनस एक्स माइनस 3 इंटू 2x स्क्र प्लस 11x माइनस 21 इज इक्वल टू x प्लस 7 का स्क्र, x प्लस 1 का स्क्र, 2x माइनस 3 का स्क्र। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। जब स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे लेंगे तो ये तीनों स्क्वायर जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर लास्ट पे आएगा वो आएगा जी प्लस माइनस x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3, और यही आपका लास्ट पर इसका आंसर होगा। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, आपने इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।